हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि आरआरबी की तरफ से निकाली गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें 10वीं 10th पास कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आईटी डिप्लोमा वाले भी पार्ट कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज है जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग ही रहने वाली है, और उसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो भी अलग अलग होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो वैकेंसीज़ की बात है। बहुत बड़ी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं यहाँ पर, बम्पर की भी बम्पर वैकेंसी है ये। यहाँ पर 14,000 प्लस वैकेंसीज़ को निकाला गया है। 14,000 अपने आप में ही काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती हैं। आइए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया है। टेक्नीशियन CEN की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के जो फॉर्म्स हैं उनको दोबारा से रीओपन किया गया है। ये वैकेंसी के फॉर्म्स लास्ट जो है मार्च अप्रैल में भरवाए गए थे। उसके बाद अगस्त में इसमें कुछ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया गया है, इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ाई गई हैं और अब फिर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को रीओपन किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स जो उस टाइम पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं भर पाए थे बिकॉज ऑफ एज, वो अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपकी जो एज है वो भी इंक्रीज़ हो गई होगी और शायद आप इसकी एज क्वालिफिकेशन में आ रहे होंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है और इसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। अलग अलग जगहों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, अजमेर, कोलकाता, मुंबई, ऐसे ही कई सारी जगह हैं जहां पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके फॉर्म्स को फिर से रीओपन किया गया है और आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं 2/10/2024 से लेकर 16/10/2024 तक। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के इन बिटवीन। और चाहें तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी एप्लीकेशन लिंक होगा, आप उस लिंक से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड और इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो सभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर शेयर किए हैं, जो कि 10th पास के लिए, 12th पास के लिए और अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यदि आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी फिलअप करना चाहें तो ये आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन को पहली बार जब निकाला गया था तो 9/3/2024 को निकाला गया था और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 8/4/2024 रखी गई थी। पेमेंट की फ़ीस भी 8/4/2024 ही रखी गई थी। फिर करेक्शन विंडो भी ओपन थी इनकी 9 तारीख से लेकर 18 अप्रैल 2024 के लिए। उसके बाद अब वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया गया था 22/8/2024 को। 22 अगस्त 2024 को इसकी वैकेंसीज़ जो हैं उनको इंक्रीज़ किया गया था और अब एप्लीकेशन फॉर्म्स को रीओपन किया गया है 2 से लेकर 16 अक्टूबर तक के लिए। तो 2 से लेकर 16 अक्टूबर के इन बिटवीन आप सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम एज़ पर शेड्यूल होने वाला है और एडमिट्स कार्ड ये बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए भी 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। आफ्टर अपीयरिंग, मतलब आप फर्स्ट अपीयर होने के बाद फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो UR मतलब जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी को उनकी एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी 400 रुपीज़ की, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और आपके पास जॉब आ जाती है तो। SC और ST और फिजिकल हैंडीकैप की जो फीमेल, मतलब SC कैटेगरी के कैंडिडेट, ST कैटेगरी के कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जितने भी हैं, इन सभी को इनकी फ़ीस जो है फुल रिफ़ंड हो जाएगी। 250 रुपीज़ ही इनको वापस मिल जाएंगे अगर वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करती हैं तो। और आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं।
आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अब आपको जो अपनी एज लिमिट को कैलकुलेट करना है वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 33 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 33 इन्होंने मैक्सिमम एज रखी गई है, और बाकी के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 36 रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपकी 36 की एज रखी गई है मैक्सिमम। तो मिनिमम आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम आपकी 33 भी है और 36 भी है। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, तो यदि आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और उसके लिए आपको उनका अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का दिया जाएगा। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से रिलेट करते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं 14,000 प्लस वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, 14,298 वैकेंसीज़, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपकी 1,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। 1092 टोटल वैकेंसीज़ को यहाँ पर निकाला गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ साइंस है, फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो आपने, या फिर आईटी में किया हुआ हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी इन कॉम्बिनेशन में किया हो, किसी और स्ट्रीम के साथ बीएससी किया हुआ है, स्ट्रीम होनी चाहिए। स्ट्रीम में आपकी फिज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी कंप्यूटर साइंस की है, आईटी की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीई किया है, बीटेक किया है 3 ईयर का इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के साथ, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए ओपन लाइन की जो वैकेंसीज़ हैं वो 8,000 प्लस वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, और टेक्निकल ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूज़ के लिए आपकी 5,000 प्लस वैकेंसीज़ को निकाला गया है। और इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 10th क्लास का रखा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है फ्रॉम NCVT या फिर CVCT SCVT, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास 10th आपने कर रखी है तो आप नीचे वाली दोनों वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग जोन में निकाली गई हैं। अहमदाबाद के लिए भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए हैं, जो कि अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कौन से एरिया के लिए अप्लाई करना है। आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अजमेर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेंगलुरु के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई करते टाइम ना ये भी देख सकते हैं कि कौन से वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, किसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी आपको प्रेफरेंस देनी है, तो आप उस हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कई सारी वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी एरियाज़ को इन्होंने कवर किया है, तो आप जिसमें चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के इन बिटवीन, क्योंकि अब इनकी जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, रीओपन हुआ है, इस फॉर्म को रीओपन किया गया है। उसके बाद कैंडिडेट को इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाकर आपको इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। उसके बाद आप चाहें तो एज अ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसको, या फिर एज एन PDF उसको सेव कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आप कोई भी माइनर सी डिटेल्स ना भूल जाएं। और अगर आपको ये प्रोसेस सही नहीं लगता तो आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एप्लीकेशन लिंक जो है वो मेंशन कर रखा है। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए।
एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।